अपनी जिंदगी की असली तकलीफ को पहचान कर उसे दूर करने की खुशी में ले मुन्ना अपना मुंह मीठा कर। आप तुम अभी तक हमारी मुन्ना की आड़ में रह रही थी ना। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। सुजाता, तुम ये क्या कर रही हो? बस मुन्ना के पापा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए इस बार आप बीच में मत आइए, क्योंकि इसके बाहर जाने में ही हमारे मुन्ना की भलाई है। क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? हाय लड्डू बेटा। चाचू, मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। अब यकीन है कि ये दिव्यम जी नहीं, तो हमारी दिव्यम जी कहाँ हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। क्या कहीं नहीं जाएंगे? मतलब तुम्हारी इज्जत और आत्मसम्मान है कि नहीं राधिका? बात आत्मसम्मान की है माँ जी, इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज दिव्यम जी हम पे हाथ उठाने की कोशिश की है, अपनी बेटी को धक्का दिया है। अब जब तक इस घर में दिव्यम जी से पहले की तरह हमें मान सम्मान और अपनी बेटी के लिए वही प्यार नहीं मिल जाता, हम इस घर से नहीं जाएंगे। जिद और ढीठ पन्ने में ना बहुत फर्क होता है राधिका, लेकिन तुमने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसों को तुम्हारी औकात दिखाना सुजाता बंसल को बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम खुद नहीं जाओगी ना, तो हम खुद तुम्हें धक्के मार कर अपने घर से बाहर कर देंगे। हम सबके कहने पे इस घर में आए थे माँ जी। अब अगर आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हमें मजबूरन पुलिस की मदद लेनी होगी। हे भगवान, अगर पुलिस आ गई तो कहीं इस नकली दिव्यम की पोल ना खुल जाए। देखा, सुना आपने? ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है और आप है कि इसी का साथ दे रहे हैं। हाँ सुना मैंने, और बिल्कुल सही कह रही है वो। अगर वो पुलिस को नहीं बुलाएगी तो मैं बुलाऊंगा। इस दिव्यम को सुधारने के लिए। राधिका बेटा, मैं दिव्यम की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी इस घर का मालिक हूं और मैं कह रहा हूं तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यम, अभी के अभी राधिका से माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़ के।
दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम जी, पता नहीं कब इस लड़की का हमारे घर से सामान बंधेगा और हमारे घर में सुकून का सवेरा आएगा। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, राधिका बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो इस घर में, तुम्हारा पिता है तुम्हारे साथ। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, बहुत हो गया ये। दिव्यम, अभी तो सिर्फ दिया फेंका है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकते, लेकिन हमें शक है कि वो दिव्यम जी नहीं बल्कि उनके रूप में उनका कोई बहरूपिया है, जैसे इस घर में हमारी बहरूपिया आई थी। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है दिव्यम जी से, सीरत नहीं। इसलिए जब तक हम इस झूठ से पर्दा नहीं उठा देते, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम सच तक पहुंच पाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।